बेनजीर 2 दफा मुल्क छोड़कर खुद साख्ता जिला वतनी में गईं, लेकिन सिर्फ मुशर्रफ के खिलाफ डट गईं, खड़ी हो गईं, मुकाबला करती रहीं और फिर उसी वजह से जान से हाथ धो बैठना पड़ा। लेकिन बेनजीर की जिदोजहद, बेनजीर का डट के खड़े हो जाना और जान की कुर्बानी तक का नजराना मुल्क के लिए दे देना काबिल तारीफ है। पीपल्स पार्टी के वर्कर ने भी जिदोजहद की, ज़िया के दौर में कोड़े तक खाए, वर्करों ने जानों तक के नजराने तक पेश कर दिए। जबकि इसके बरक्स नवाज शरीफ साहब 2 दफा मुल्क से भागे। पहली दफा 10 साल का जिला वतनी का मुआहदा करके भाग गए, दूसरी दफा लंदन से इलाज के बहाने से भाग गए। नवाज शरीफ साहब ने कभी भी ताकतवर लोगों के खिलाफ मुल्क के अंदर रहकर मजामत नहीं की, बल्कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में तो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ उस वक्त लगाने की कोशिश की जब परवेज मुशर्रफ साहब श्रीलंका जा रहे थे और उनका जहाज हवा में था। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा भागने में ही आफियत समझी और इसी वजह से इनके वर्कर्स को कभी भी किसी इम्तिहान से गुजरना नहीं पड़ा। अगर इनके लीडरों और वर्करों ने जेलें भी काटी तो वीवीआईपी जेलें काटी, जिसमें दुनिया की हर चीज जेल के अंदर बैठकर ऑर्डर कर सकते थे। लेकिन जेल के अंदर भी ये लग्जरी माहौल पसंद ना आया तो रोने लगे कि मुझे लंदन जाने दो, मुझे लंदन जाने दो। लेकिन आज भी ये लोग इन तल्ख हकीकतों को जानते हुए भी फवाद चौधरी, शीरी मजारी, असद उमर और आमिर कियानी जैसे लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। जरदारी साहब ने सिर्फ एक दफा रहील शरीफ साहब को ललकारा, लेकिन चंद दिन बाद इतना खौफजदा हुआ कि दुबई भाग गए। लेकिन उस वक्त तक वापस नहीं आई जब तक रहील शरीफ साहब रिटायर नहीं हो गए। उसके बाद से लेकर अब तक ताकतवर लोगों का मोहरा बन के मफामत की सियासत को एंजॉय कर रहे हैं। जुल्फकार अली भुट्टो कभी भी वजीर आजम ना बन सकता था अगर मुल्क 2 लख्त ना होता, मुल्क के 2 टोटे ना होते, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान अलहदा ना होता। जुल्फकार अली भुट्टो को उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने दूसरा मौका फराहम नहीं किया, गिरफ्तार किया और फिर फांसी पर चढ़ा दिया। जुल्फकार अली भुट्टो ने मुल्क से बाहर जाने की बड़ी मिन्नतें की, लेकिन इजाजत ना मिली। लेकिन इमरान खान को 1 साल से बाहर जाने के लिए दबाव डाला जा रहा है, बदतरीन जहनी और जिस्मानी तकलीफ दी जा रही है, कातलाना हमले किए जा रहे हैं, लेकिन वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। इसके वर्कर्स और लीडर्स को सख्त तरीन अजियत दी गई, जिसका मुकाबला सिर्फ मुजीबुर रहमान और बंगालियों पर जुल्म से किया जा सकता है। यह है इमरान खान का पाकिस्तानी सियासत की तारीख में मुनफरिद तरीन रोल। इमरान खान खंबे को भी उम्मीदवार बनाएगा तो आवाम उसे भी वोट देगी और 2/3 अक्सरियत से जिताएगी। पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें तो हर ताकतवर के खिलाफ खड़ा हुआ लीडर मरवा दिया गया, लेकिन इमरान खान एक सच्चा आशिक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसलिए वो न डर है, दलेर है, बहादुर है, डट के खड़े हो जाने वालों में से है। शायद इमरान खान को ये इसलिए नहीं मरवा सके कि इसका ईमान, तकवा, बुर्दवारी, बहादुरी, दलेरी, मुखलिसी बाकी तमाम लीडरान से कई गुना ज्यादा है, और शायद इसी वजह से गोलियां इमरान खान के अंदर घुस कर भी इसकी रूह कब्ज नहीं कर सकी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आज़ाद न्यूज़ चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। मैं हूं बिलाल। अल्लाह हाफिज़।